नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं आप लोगों के लिए आपका जो प्रश्नावली 3.5 चल रही है उसका आज अंतिम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं और ये आज अपने इस अध्याय का भी अंतिम वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से अपने विधिवत तरीके से सारे नोट्स बनाए होंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न अपना तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिए थे अच्छे से। प्रश्न ये है बच्चों कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों, यानी यहाँ पे द्विघात समीकरण मौजूद है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक होने चाहिए बच्चों। क्या होने चाहिए? मूल वास्तविक। लेकिन कंडीशन क्या दे दी इसमें? वास्तविक के साथ भिन्न भिन्न भी होने चाहिए। तो अपन को पता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के। इसने कहा ना कि मूल भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो ये स्थिति बच्चों किसमें होती है? इस फर्स्ट स्टेज में। यानी यहाँ पर मूल वास्तविक भी होते हैं, मूल वास्तविक भी होते हैं, लेकिन बच्चों भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग आते हैं। और इसमें मूल काल्पनिक हो जाते हैं, यानी मूल होंगे ही नहीं, काल्पनिक स्थिति बन जाएगी। और इस कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक लेकिन समान होते हैं। ये चीजें आप लोगों को दिमाग में फिक्स रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन प्रश्नों को अगर अच्छे से हल करना चाहते हो तो इसका हल निकालते हैं अपन। आपके पास पहला क्वेश्चन है आपका kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसने कहा ना, तो यहां पर अतः ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको पता है कि अपन को ये लाना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, बी, ए और सी के अगर मान होंगे तो ये वाली चीज ज्ञात हो पाएगी। अगर ये 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक है। तो इस प्रश्न में बोला ना, इस प्रश्न में बोला कि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। जब समीकरण के मूल वास्तविक हो बच्चों और भिन्न भिन्न हो, तो अपन को पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है किससे? 0 से। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे b, a और c इन तीनों के आपको मान निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहाँ पे इससे क्या निकलने वाला है? इससे इसकी जब तुलना करूंगा तो x² के गुणे में a है, यहाँ x² के गुणे में कौन है? k। तो a का मान क्या आया बच्चों? k, क्योंकि आपको k के ही तो मान ज्ञात करने हैं। तो x² के गुणे वाला a और यहाँ x² के गुणे में कौन है? k। x के गुणे में 2 है और यहाँ x के गुणे में b है, तो b का मान क्या हो गया बच्चों? 2। c का मान कितना हो गया? 1। ये a, ये b और ये c का मान अपन को मिल गया। ये तीनों वैल्यू जब अपन यहां रखेंगे तो देखिएगा क्या होगा? b का मान यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 का 4। a का मान कितना है बच्चों? k। और c का मान कितना है? 1 और बड़ा है किससे? 0 से। अच्छे से कहानी को समझ लीजिएगा पूरा। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 इंटू k इंटू 1 कितना होगा? 4k। बड़ा किससे रहेगा? 0 से। तो आप देखिएगा 4 माइनस 4k बड़ा है 0 से, तो ये प्लस का 4 आपको पता है जब उधर जाता है तो किसका हो जाता है? माइनस का। किसका होता है बच्चों? माइनस का। अब देखिएगा अपन को ये चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब ये चिन्ह क्यों बदलेगा उसका रीजन बता दूं कि यहां पर दोनों तरफ माइनस हो, चाहे कहीं एक तरफ माइनस, चाहे दोनों तरफ माइनस हो, चाहे एक तरफ माइनस, बीच वाला चिन्ह बदलेगा। देखिएगा कैसे? ये 4k का 4k हो गया, ये 4 हो गया, माइनस हो तो इस वजह से चिन्ह बदल गया। यानी ऐसे नहीं काटा, मैंने काटा नहीं है, इन दोनों को हटा दिया, प्लस बना दिया, लेकिन सिंबल चेंज कर दिया। जो इधर मुंह खुला था मुंह उधर खुला हो गया। तो 4 से 4 कट हो गया, तो k बराबर k छोटा है किससे? 1 से। यानी यहां पर अर्थ ये निकलता है कि 1 बड़ा है k से, या कह सकता हूं k का मान 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 बड़ा है तो छोटा कौन हुआ? k। क्लियर है ये कहानी? आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। सेकंड वाला क्वेश्चन है kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो करना क्या है आपको सबसे पहले ये चीज दी हुई है, मूल वास्तविक व
मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। किसके? इस समीकरण 1 के। तो यहां पर सीधी सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा हो गया? 0 से। तो एबीसी के मान लाने पड़ेंगे। तो एबीसी के मान कहां से आएंगे? समीकरण नंबर 1 से। अब वो कैसे आएंगे वो देखते हैं। तुलना करने वाले बच्चों पर क्या करने वाले हैं? तुलना। वो तुलना देखिए क्या होगी। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो कीजिए। ये ए का मान हो गया, ए बराबर कितना हो गया? के। बी का मान कितना हो गया? 6। सी का मान कितना हो गया बच्चों? 1। सी बराबर कितना हो गया? 1। अतः अपन को पता है कि ये मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, इसलिए ये स्थिति बनेगी। तो बी का मान कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कीजिए, 4 का 4। ए का मान कितना है बच्चों? के। सी का मान कितना है? 1 बड़ा है 0 से। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 4 इंटू के इंटू 1 तो 4 के, बड़ा किससे है? 0 से। फिर वही कहानी, 36 को उधर भेजिए तो इधर 4 के रहेगा, 36 उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। 36 देखो माइनस का हो गया, दोनों तरफ माइनस है। प्लस कैसे बनाऊंगा? ये वाली चीज भी प्लस बन गई, ये भी प्लस बन गई। 4 के का 4 के है, 36 का 36, लेकिन चिन्ह बदल गया ना। ये वाला चिन्ह जैसे बदला था वैसे ये भी चेंज हो गया। और 4 के बढ़ने से 36 कितनी बार करता है? 9 बार। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 9 है वो बड़ा है के से, या कह सकता हूं के का मान 9 से छोटा है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके ये सारी चीजें लिख लीजिए और नोट डाउन अच्छे से करना है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। लास्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से हल करवा देता हूं ताकि कोई आपके कंफ्यूजन इसमें नहीं रहे। जैसे अंतिम प्रश्न इसका क्या है? तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। यह चीज आपको गिवन है समीकरण के रूप में। तो यहां पे आपको मालूम है ये समीकरण नंबर आपका 1 है, लेकिन बच्चों इस समीकरण 1 के मूल वास्तविक, समीकरण 1 के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। अपन को पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। जब ऐसी स्थितियां होती है तो यही बनता है। तो बड़ा है तो इस समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अब इससे तुलना कीजिए तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन है? एक्स स्क्वायर के गुणे में यहाँ a है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में 1 है। तो a का मान कितना आ गया? 1। ऐसे कैसे? x के गुणे में b, यहाँ x के गुणे में कौन है? k। तो b का मान क्या आ गया? माइनस k। और c का मान कितना है बच्चों? 9। ये लीजिए c की जगह आ रहा है 9 तो रख दिया। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस के। इसका कर दीजिए स्क्वायर, फिर माइनस 4 का 4। a का मान कितना है बच्चों? 1। और c का मान कितना है? 9। बड़ा किससे? 0 से। क्लियर है कहानी? तो माइनस का k का स्क्वायर करूंगा तो k स्क्वायर बन जाएगा और 9 चौके 36 बड़ा किससे? 0 से। अब देखिएगा बहुत मजेदार चीज आपको समझनी है। 36 को उधर भेजिए तो इधर k स्क्वायर रहेगा, 36 उधर जाएगा तो किसका हो गया? प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है ना, उधर जाके किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। लेकिन अब बच्चों जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा? रूट। और आपको पता है ना कि रूट प्लस माइनस में होता है। लेकिन अब मजेदार कहानी ये है कि ये वाली चीज दो उत्तर देगी। एक तो k बड़ा होगा प्लस 6 से और एक k बड़ा होगा माइनस 6 से। दो उत्तर आ रहे ना, एक बार प्लस 6 और एक बार माइनस 6। लेकिन माइनस की कंडीशन में चिन्ह बदलता है, यानी यहां पर तो k बड़ा होगा 6 से, ये तो ओके, लेकिन ये चिन्ह चेंज होगा और यहाँ पे माइनस 6 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। आपको मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया चिन्ह कब बदलते हैं और कब नहीं बदलते हैं। जैसे माइनस के बड़ा है माइनस 6 से, तो यहाँ पे दोनों तरफ प्लस कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है k बड़ा है माइनस 6 से, तो इस k को छोटा कीजिए माइनस 6 से, यानी ये चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे। ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान दे दीजिएगा। तो आप नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा।
के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। अब वास्तविक मूल नहीं होने का अर्थ क्या होता है बच्चों? काल्पनिक मूल। और आपको पता है काल्पनिक मूल की स्थिति में क्या होता है? b² माइनस 4ac बड़ा नहीं होगा 0 से, क्योंकि बड़ा हो गया तो प्लस आ जाएगा। b² माइनस 4ac छोटा होगा किससे? 0 से। तभी तो मूल काल्पनिक आएंगे ना। यहां पर बोला ना मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविकता में मूल नहीं होंगे तो अपन कहेंगे मूल काल्पनिक है, सीधी सी बात है। तो इसका हल देखिएगा कैसे होगा। तो यहां पर दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले उसे लिख देते हैं। वो है आपका x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। ये आपका दिया गया द्विघात समीकरण है। इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, अतः काल्पनिक है। मूल वास्तविक नहीं है अतः काल्पनिक है। अब मूल काल्पनिक है इसका अर्थ ये होता है बच्चों की b² माइनस 4ac छोटा होता है किससे? 0 से। ये वाला मान अगर बड़ा हो जाता है, 0 से कोई भी चीज बड़ी होगी तो आपको पता है 0 के बाद 1 2 3 प्लस में चलेगा। 0 से कोई चीज छोटी होगी तो -1 -2 तो ये माइनस में चलेगा ना। तो यहाँ पर ये कहानी है। लेकिन ये आपका जो समीकरण नंबर 1 है, यहां से ABC लाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 की तुलना बच्चों किससे करनी है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब आप बताइए इसको करने से क्या होगा? ABC के मान आ जाएंगे। a की वैल्यू देखिए x² का गुणांक a, तो यहाँ x² के गुणे में कौन है? 1, तो ये 1 आ गया। b की वैल्यू x के गुणे वाला b, तो यहाँ x के गुणे में कौन है? 5k। c का मान कितना हो गया? 16। ये मैंने ABC की वैल्यू निकाल दी। ये a, ये b और ये c का मान यहां आप रख दीजिए। मान रखोगे तो उत्तर आएगा ना। तो मान रखिए b² यानी b² माइनस 4ac बड़ा नहीं है 0 से, यानी छोटा है। ये स्थिति तो बन रही है। प्रश्न ने बोला b का मान क्या है? 5k का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4। a का मान कितना है बच्चों? 1। c का मान कितना है? 16। ठीक है ना। ये कहानी बन गई। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 k² माइनस 16 चौके 64। ये 64 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 64 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना। उधर जाके किस में हो गया? प्लस में। तो k² 64, ये 25 गुणे में था, उधर गया तो किस में हो गया? भाग में। तो स्क्वायर जब हटाऊंगा बच्चों तो क्या आएगा? 64/25 यानी रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा तो क्या आ गया? रूट। चलो ठीक है यहां तक। ये अपन को पता है कि k का जो मान है 64 किसका होता है? 8 का। 25 किसका होता है? 5 का। वैल्यू किस में रहेगी? प्लस माइनस में। यहां पर देखिएगा k का मान एक बार प्लस 8/5 और एक बार k का मान माइनस 8/5। अब आप कहोगे सर आपने कहा था ना चिन्ह चेंज होता है। प्लस में नहीं होता बच्चों। प्लस का ऐसे कैसे रहेगा? 8/5। बट यहां पर देखिएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये बनेगा k बड़ा हो गया चिन्ह, इधर k बड़ा हो गया माइनस 8/5 से। तो इस चीज का अर्थ क्या हुआ? k का मान 8/5 से तो छोटा है, लेकिन k का मान माइनस 8/5 से बड़ा है। इसे ऐसे लिख सकता हूं, ये जो k है ना वो 8/5 से तो बड़ा है। देखिए ये k बड़ा है, लेकिन ये k छोटा है किससे? 8/5 से। ये आपका आंसर है। तो अच्छे से नोट कीजिएगा, एक एक चीज को बारीकी से लिखना है, बारीकी से उतारना है, ताकि मैथमेटिक्स को अपन को अच्छी वर्क करनी है। ऐसे नहीं कि पढ़ लिया, पढ़ के छोड़ दिया, ये भी काम नहीं करना। रफ नोटबुक डालने का बोला था, मिलाइए प्रश्नों को, तभी आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। तो अंतिम प्रश्न इस वीडियो का कर लेते हैं, और जो अपने इस अध्याय का भी अंतिम होगा और इस प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न होगा बच्चों। अंतिम प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चों। क्या है? 5वां प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण, पहले द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूं। तो यहां पे लिख रहा हूं, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है?
बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। यही है, इसके मूल वास्तविक और बराबर है। तो अतः समीकरण जो ये दिया हुआ है, समीकरण के मूल वास्तविक, समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है। क्या है? वास्तविक भी है और बराबर भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0। यही बनेगी नहीं स्थिति। लेकिन अब इसमें ध्यान देने लायक ये बात है कि ए बी सी के मान चाहिए। तो बच्चों यहां पर देखो, इस पूरे समीकरण में भी ए बी बी सी ऐसा ही चल रहा है। ये छोटे में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको मैं बड़े में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा मान में लूंगा जो आप इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो समीकरण एक की तुलना किससे करूंगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर अब देखिएगा क्या होगा। तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणे में ए और यहां एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन है? बी माइनस सी। ठीक है, बी का मान निकालते हैं, एक्स के गुणे में बी, यहां एक्स के गुणे में सी माइनस सी, ये वैल्यू है इनकी। और सी का मान क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। ये मान आपको कहां रखना पड़ेगा? यहां पर, क्योंकि ये चीज प्रश्न ने दी है। ठीक है, तो अतः प्रश्न अनुसार बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। तो यहां पर देखिए b की वैल्यू कितनी है? c माइनस ए, इसका कीजिए स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है बच्चों? b माइनस सी। कितना है? b माइनस सी। और c का मान कितना है? a माइनस बी और बराबर में 0। अब बात इसको सॉल्व कीजिए। अब एक चीज अपन यहाँ पे लिखना भूल ही गए हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसके नीचे सिद्ध करना है अपन को। इस प्रश्न में सिद्ध करना है ना, क्या? 2b बराबर a प्लस सी, ये वाली चीज यहाँ नीचे लिखी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ना, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो ये c का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए प्लस a का स्क्वायर, ये बन गया माइनस 4। अब देखिएगा, पहले इन दो को गुणा करवा रहा हूं, 4 को मैंने बाहर ही रखा, तो b का गुणा इससे करवाते हैं। b का गुणा a माइनस बी से, इस पूरे से, फिर c का गुणा भी इस पूरे से। ठीक है बच्चों, और बराबर में क्या है? 0। b का गुणा इस पूरे से करवा लिया, c का गुणा भी इस पूरे से करवा लिया। तो यहां पर देखिएगा, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, यही बनेगा माइनस 4 का माइनस 4, ये बनेगा a इंटू बी ए बी, b इंटू बी बी स्क्वायर, ये बनेगा ac और ये प्लस का bc बराबर में 0। वापस ध्यान दीजिएगा, ab b स्क्वायर ca और cb, क्लियर है? माइनस प्लस का विशेष ध्यान दे दीजिएगा। तो यहां पर ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, क्या बनता है? 4 अंदर भेजिए, 4ab माइनस, ये प्लस का 4b स्क्वायर, ये प्लस का 4ac, ये माइनस 4bc बराबर 0। ध्यान दीजिए बच्चों, 2ac 4ac कट होगा तो कितना रहेगा? मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूं, यानी ए स्क्वायर इधर लिख रहा हूं और सी स्क्वायर पीछे, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये 2ac हो गया और प्लस का सी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, ये दोनों चीजें मैंने हटाई। यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो कट के 2 ही रहेगा प्लस का। अब देखिएगा, इस दोनों को नजदीक लाइए, 4ab माइनस 4bc, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो लास्ट में? बराबर में क्या बचा? 0। ये क्या है? ये है आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 4b, तो अंदर क्या बचा? a, और 4b बाहर आ गया तो c बचा, a प्लस सी हो जाएगा। और इसे क्या कहूंगा बच्चा? 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है ये कहानी? और आपको पता है ना ये चीज क्या होती है? a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर, यही होता है। ये वाली जो पूरी चीज लिखी है उसे ये कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि ये x और ये y, आपको पता है ये जब सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो इन दोनों को गुणा करूंगा 2 से तो 4b, और ये a प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे b स्क्वायर, b की जगह कौन है? 2b स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा
स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इधर यही बचेगा a प्लस सी और माइनस 2b बराबर 0। 2b को उधर भेजिए, 2b उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। किसका हो गया बच्चों, प्लस का। और यही अपना आंसर अपन को सिद्ध करना था, तो यहां पर लिख दीजिए HP। ये चीज अपन को हैंस प्रूव करनी थी, आपके सामने है। तो अच्छे से वापस समझ लीजिए, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक व बराबर हैं। ये देखिए बराबर 0। तुलना की तो ABC के मान आ गए, ये वाली वैल्यू इसमें रखी, यहां से मैंने a माइनस बी या x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोला तो ये वाली चीज बनी, और इसको मैंने कुछ इस प्रकार सॉल्व कर लिया। फिर क्या किया, ये 2AC और ये 4AC, कितना 2AC रह गया प्लस का, इन दोनों को नजदीक लाया और ये लास्ट में लिख दिया। ये वाली चीज अपन को पता है a प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये 4b a प्लस सी, और ये क्या है 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों से कॉमन लिया ना अपन ने। क्या कॉमन लिया, 4b। और उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, ये वाली चीज इससे कहते हैं, और बिल्कुल यही बनेगा जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये वाली चीज मिलेगी। स्क्वायर उधर जाएगा 0 हो जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b है, 2b को जब उधर भेजूंगा तो किसका हो गया, प्लस का। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद विद्यार्थियों।